भजन करते समय आंखों और कानों को क्यों बंद किया जाता है? आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। देखो, इस चैनल पर हर रोज गुरु नाम का सुमिरन करने के लिए, गुरु नाम का भजन करने के लिए ही रोज प्रेरित किया जाता है। जैसे सभी को कुछ ना कुछ सेवा बख्शी गई है, हमें भी गुरु महाराज ने यही सेवा दी है। हमारा यही मानना है। हम रोज आपको यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि सुमिरन करो, भजन करो। सुमिरन भजन में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करो, क्योंकि सच्चा जो ज्ञान है या ध्यान है या भक्ति है या आराधना है, कुछ भी कहिए, वो नाम का सुमिरन भजन ही है और कुछ नहीं। भाई, नाम का भजन करते समय आंखों और कानों को क्यों बंद किया जाता है, इसे क्रमबद्ध तरीके से समझाऊंगा और समझो। भाई, नाम का सुमिरन हम करते हैं आंखें बंद करके भी और आंखें खोल कर भी। सुबह सुबह नाम का सुमिरन करते हैं ना हम लोग, चौकड़ी मारकर कहीं बैठ गए, नाम का सुमिरन करने लगे, आंखें बंद कर ली। इसी तरह नाम का सुमिरन चलते हुए भी लोग करते हैं, बैठते हुए भी करते हैं, खाते पीते भी करते हैं। नाम के सुमिरन करते समय आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, भजन करते समय आंखों को बंद करना, कानों को बंद करना क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझो, इसे जरूर समझो। ये हमारे बड़े फायदे की चीज है। देखो भाई, हमारी जो 9 इंद्रियां हैं, जो 9 द्वार हैं, वो बाहर की ओर खुलते हैं, और जो 10वां द्वार है वो अंतर की तरफ, वो अंदर की ओर खुलता है। और कहते हैं 10वें द्वार से ही भजन का रास्ता प्रारंभ होता है, 10वें द्वार से ही। आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके, ऐसे समझिए हमने 9 द्वारों को पहले ही बंद कर दिया है, और अब इनसे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर हम अब भजन में उतरने का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। देखो, आप कितनी भी बाहरी भक्ति करके देख लो, अंत में क्या होगा? जब आप वहां से लौटकर अपने घर आते हैं तो आप क्या पाते हैं? ना आपके मन में कोई सब्र है, ना संतोष है। जो आपने इतनी भक्ति की, इसका कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। यदि आप वही भक्ति करके जो बाहर आए हैं, जब आप घूम कर अपने घर आए या जिस प्रांगण में रहते हैं वहां पहुंचे, फिर वही भक्ति अपने अंतर में जाकर करें। जैसे आपने कहीं बाहर जाकर दिए जलाए, घंटे बजाए, वो घंटे की आवाजें, वो दिए की जो प्रकाश था, जो लौ थी, वो आपको अब अपने निज घर में, जिस प्रांगण में आप वापस आए, उस प्रांगण में, उस घर के अंदर जहां बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देना चाहिए, वो हमें सुनाई देना चाहिए। यही तो फायदा हुआ बाहरी भक्ति का, वरना फायदा क्या हुआ? भाई, 2 तरह की भक्ति है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी भक्ति करने पर भी उस परमात्मा को ही प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है, और अंतर्मुख भक्ति करने पर भी। लेकिन जो लोग किसी बगैर गुरु का पल्ला पकड़े हुए वक्त के यदि ये भक्ति करते हैं तो मुबारक है। कैसा नहीं है कि मुबारक नहीं, मुबारक है, क्योंकि ये सरल है। बाहरी तौर पर किसी तरह से जो भी आपके मन में इष्ट है उन्हें देखकर फिर उनकी ही अंतर में आराधना करना बैठकर, और फिर यदि वहीं पर ध्यान टिकता है, कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है तो बढ़िया है, और नहीं देता है और थक गए हो बाहरी भक्ति करके, तो फिर भाई, भगत के गुरु का पल्ला पकड़ना जरूरी है।
क्योंकि बगैर गुरु का पल्ला पकड़े, शास्त्रों में भी लिखा है, जो महापुरुष रहे हैं, चाहे वो श्री राम रहे हो, चाहे वो श्री कृष्ण रहे हो, उन्होंने भी अपने गुरु को सर माथे ही रखा है। और यहां ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब हम भजन करते हैं तो आंखों और कानों को क्यों बंद कर लेते हैं? क्यों समझाया जाता है कि आंखों और कानों को बंद करो? भाई, जिन आंखों से हम सारी दुनिया देखते हैं और जब भजन में बैठते हैं तो वही शक्लें, वही मूर्तें हमारी आंखों में बंद करने के बावजूद भी हमें दिखाई देती हैं। अब देखिए, मन कितना विचित्र है हमारा, बहुत ताकतवर है ये, इतना साधारण और सरल नहीं है जिसे सोचते हो हम हरा देंगे। नहीं, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किन विरले ढीठा। ये समझ जाइए, तीसरी पातशाही ने समझाया है कि ज्ञान ध्यान शब्द नाम, ये जो कुछ भी है, ये सब गुरु का ज्ञान है। सिर्फ गुरु का ज्ञान ध्यान गुरु शब्द है मीठा। ये वही उन्हीं लोगों के लिए मीठा है जो इस ज्ञान के माध्यम से ध्यान में बैठते हैं, गुरु के दिए गए शब्द के अनुसार जब इस नाम का सुमिरन करते हैं, फिर जब भजन करते हैं, तब ये उन्हें मीठा लगता है। गुर कृपा ते किन्ने विरले चक डीटा। अरे जो चखता है उसे ये मीठा लगता है। इसीलिए लोग भजन में बैठते हैं और उठ जाते हैं, कहते हैं कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। भाई, आंखों को इसलिए बंद किया जाता है कि जो बाहरी चीजें हैं, जो बाहरी हमने सब कुछ देखा है, वो अब ना देखें, लेकिन मन दिखाता है। मन सुमिरन द्वारा वश में किया जा सकता है। गुरु कृपा द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करने से ये जो आंखें बंद करने पर गुरु का स्वरूप ही नजर आए, यह परमात्मा जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, सिर्फ उसका ही हमें ध्यान रहे, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। कानों में बाहरी शोर जो होता है, जो हम बाहरी तौर पर सुनते हैं, वो हमें ना सुनाई दे, केवल वो सुनाई दे, वो शोर सुनाई दे, वो आवाज सुनाई दे, वो धुन सुनाई दे। कहते हैं जो हरि के घर हो रही है, परमात्मा के घर हो रही है, वो नहीं जो हमारे चित्त में हमेशा ही होती रहती है। माया की आवाजें, तृष्णा की आसक्तियों की आवाजें। पहली पातशाही ने कहा है, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान। वो कहते हैं कि भाई उसी को इस दरगाह में मान प्राप्त होता है जो कि नाम का ध्यान करता है। और नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, बाहरी भक्ति कितनी भी कर लो, कितनी भी कर लो आप, इस कलयुग में केवल नाम का कीर्तन यानी कि सुमिरन करना, नाम का भजन करना ही सर्वोपरि और कुछ नहीं। आप दिन प्रतिदिन हम मृत्यु के निकट रोज आते जा रहे हैं और हम समझ नहीं रहे हमें क्या करना चाहिए। जो समझाया गया है, जो सरल है, वो नहीं कर रहे हैं और वो सब करने में लगे हुए हैं जो वाकई में बड़ा कठिन है। और मनमुख लोग क्या करते हैं, कुछ वो समझ ही नहीं पाते। तीसरी पातशाही ने कहा है, अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान न लागे, दुख विच कार कमावड़ी, दुख बरते दुख आगे। अरे जितना जितना दुख बरतोगे उतना उतना और ये दुख का जंजाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अंदर कपट भरा हुआ है तो अंदर सदा दुख, और क्या दुख ही दुख है। मनमुख का कभी ध्यान नहीं लगता, इसीलिए मनमुखता छोड़ो। गुरु जो समझा रहे हैं, जो समझाया गया है, समझो। आंखों को बंद करो, दोनों आंखों को बंद करके, दोनों कानों को बंद करके। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम पे बैठा नहीं जाता, तो भाई लेटे लेटे कर लो, कोई मनाही थोड़ी है। शरीर में जैसी ताकत है उस हिसाब से कर लो।
आंखें बंद कर लो, बाहरी तौर पे भी बंद कर लो और आंतरिक तौर पर भी जो माया की तृष्णा की आवाजें आती हैं या माया की जो चकाचौंध अंदर दिखाई देती है, बंद करो। और यदि समझ नहीं आती, बंद नहीं होती, तो गुरु के आगे ही अरदास लगाओ, उनसे प्रार्थना करो कि इस कलयुग में और तो कुछ है ही नहीं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। यही तो कहा है पांचवी पातशाही ने, इस कलयुग में केवल गुरु नाम का कीर्तन ही प्रधान है और कुछ नहीं। और गुरुमुख जपिए लाए ध्यान, अगर नहीं लगता है ध्यान तो उसी गुरु के आगे फरियाद करो, आंखें बंद करो, कानों को बंद करो। अब भाई मैं कहता हूं, जो 15-20 मिनट का आप भजन करते हो, आप सोचते हैं उस समय ही कानों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। अरे ऐसे नहीं है भाई, 24 घंटे कोशिश करो इन कानों को, इन आंखों को बंद करने की। 24 घंटे कोशिश करो। बेमतलब की बातें क्या देखनी? रास्ते पे चल रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोगों को देख रहे हो। अरे जो मतलब का है वो देखो, वरना सब कुछ है वातावरण में जो दिखाई दे रहा है देखो, वरना उसे अंतर में ग्रहण मत करो। ये क्यों नहीं देखते कि परमात्मा का पसारा है, परमात्मा की प्रजातियां हैं, कोई मनुष्य है, कहीं पशु है, कभी जीव जंतु है। अरे भाई परमात्मा की एक पसारा, ये देख कर ऐसे चलो, परमात्मा की लीला है, ये देख के चलोगे तो फिर ये नहीं दिखाई देगा। जिन बच्चों के लिए हम सारी जिंदगी खपते हैं, जिस परिवार के लिए मरते हैं, एक दफा वही हमारे सामने यूं खड़ा हो जाता है, कहते हैं हमने सारा जीवन ही खराब कर लिया आपके लिए। अगर इसी को ये समझ के चलते कि भाई ये परमात्मा की लीला है, ऐसा ही होता है, ना लिबड़ते इसके संग, तो फिर जब भजन में बैठते तो ध्यान तो नहीं आता। ध्यान में वही चीज आती जिनके साथ हमारी आसक्ति होती। आसक्ति त्यागो। कानों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया, आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया, तो ऐसा समझ लिया कि भजन में ध्यान लग जाएगा। नहीं, बाहरी भक्ति करने गए, वहां भी यही किया कि परमात्मा की लीला ना समझकर, परमात्मा को ना देखकर केवल सोचा मंदिर में ये होता है, ये होता है। दूसरे धर्म स्थलों में ऐसे ऐसे शंख बजाए जाते हैं, ऐसे ऐसे मृदंग बजाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कीर्तन गाए जाते हैं। फिर उनको कीर्तनों को आप केवल हार श्रृंगार ले रहे हैं, नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे तत्व क्या है। तत्व यही है कि वही संगीत, वही आरती, वही ज्योत प्रज्वलित वहां हो रही है, वो हमारे अंदर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, गुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ोगे तो समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। सिमिर सिमिर काटे सब रोग, चरण ध्यान सरब सुख भोग। पांचवी पातशाही ने कहा है इस बात को। जैसे 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 हम सिमरन करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम उनके चरणों का यानी शब्द का ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हमें सब तरह के सुख हम भोगते रहते हैं और संसार से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। 24 घंटे कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आंखें बंद रखें दुनिया की ओर से। 24 घंटे कोशिश करनी चाहिए केवल गुरु नाम के सुमिरन जो हम करते हैं उसी की आवाजें आती रहे कानों में, ऐसे घंटे बजते रहे, ऐसे शब्द की धुनें आती रहे जो वाकई में वो संगीत किसी और ने नहीं सुनाया, केवल वही सुन सकता है जो सुनने की कोशिश कर रहा है। सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सतगुरु की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सो ही फल पाए। जो कुछ मन में विचार कर रखा है वो सब प्राप्त होता है। करके तो देखो। भजन करने को तैयार नहीं है, सुमिरन करने को तैयार नहीं है, फिर भाई क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बनेगा उन्हीं लोगों का भाई जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग दिन रात नाम की भजन बंदगी करते हैं, जो नाम के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए समझाया गया है, वो समझने की कोशिश करो कि भाई अपनी आंखों को, अपने कानों को भजन करते समय इसलिए बंद कर लिया जाता है क्योंकि जो बाहरी शक्लें हैं, जहां हमारा बाहरी मन भटक रहा है, वो फिर अंदर ना भटके, उसे मोड़कर सतगुरु के स्वरूप के साथ, परमात्मा के स्वरूप के साथ, शब्द के साथ जोड़ के रखा जाए, जिससे हमें अंतर में उतरने में सहायता मिले। अगर ध्यान बाहरी आवाजों पर ही टिका रहा, यदि ध्यान
बाहरी शक्लों पर ही टिका रहा तो किस तरह से हमें उस घर से आने वाली आवाज जो परमात्मा के घर से है वो कैसे सुनाई देगी। इसलिए हमें हर वक्त शब्द धुन सुनने की